श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आज श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 जो कुमुदबेन पंजवाणी ने लिखी है, उसमें पेज 244 से शुरू करते हैं। यहाँ पर श्री पुरुषसूक्त के बारे में श्री गुरुदेव ने बताया है। आप सबको मालूम होगा, श्री पुरुषसूक्त का पाठ अपने स्वाध्याय की पुस्तक में है। आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ सकते भी हैं। तो चलिए श्री गुरुदेव पुरुषसूक्त के बारे में क्या कहते हैं सो बताते हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं, हरि भाई पुरुषसूक्त जानते हैं ना आप? देखा ना, सृष्टि क्रम की बात बताई गई है उसमें, और उन्हीं मंत्रों षोडशोपचार पूजन की विधि में माने गए हैं। यह सूक्त भगवान का विराट स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं और जिसके प्रति भगवान के तुल्य श्रद्धा होती है, उनके पूजन विधि में भी इन मंत्रों का मानना, इसमें भी वही विराट शक्ति का सर्वव्याप्त महान ऐश्वर्य को ही उद्बोधन किया जाता है। मेरे भाव तो ऐसे ही है पुरुषसूक्त के बारे में। जितना जितना सोचता हूँ उतना ही अधिक आनंद रसास्वादन मिलता है। देखो तो, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृत उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। अर्थात ईश्वर की इस सृष्टि में वेद और ईश्वर के ज्ञाता ब्राह्मण मुख के तुल्य हैं। विद्या, सम, दम आदि सर्वोत्तम गुणों से भूख के समान ब्राह्मण सर्व में उत्तम है। मुख को कैसे होना चाहिए सो मानस जी में बताया है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। इस पर सोचा जाए तो पता पड़े कि ब्राह्मण कौन और कैसा होता है। मुख को देखकर शरीर की सामर्थ्य, पात्रता, योग्यता सब ज्ञात हो जाता है। आकृति गुणान कथयति। आगे कहा गया है कि जो अधिक वीर्यवान, शौर्यवान, बाहुवत कार्य साधन करने वाले हैं, वे क्षत्रिय हैं। हाथ के मुख्य कार्य हाथ से खाया जाता है। सब क्रिया, कर्म व पुरुषार्थ, पराक्रम किया जाता है। अभय रक्षा के लिए जाते हैं। प्रजा का पालन, प्रजा को अन्न वस्त्र आदि और अनिवार्य जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध कर देना और सब प्रकार के दुश्मनों से और भय से रक्षण करना, यह शौर्य का कार्य क्षेत्र है। जो व्यवहार में, व्यापार वाणिज्य में, विद्या प्रसार में, कला शुक्ल, धनोपार्जन में कुशल, वह वैश्य। उनकी उत्पत्ति उरु में से बताते हैं। उरुवेग से भ्रमण करने के सामर्थ्य वाला वैश्य है। राष्ट्र में वैश्य ही मेरुदंड के समान है। मेरुदंड सीधा, टट्टार, स्वस्थ है तो ही पूरा शरीर भी सीधा, टट्टार व स्वस्थ रहकर सोता, बैठता, घूमता, फिरता रह सकता है। वैश्य के सहयोग से ही राष्ट्र की सर्वोत्तमुख उन्नति हो सकती है। स्वाभिमान रहित और सेवा के वश, शुद्ध बुद्धि आदि गुणों से युक्त शूद्र पग से उत्पन्न हुए हैं।
ये लोग सेवा करके सेवा पाने की भी अधिकारी हैं। तुम्हारी सेवा कर जाए, बदले में तुम भी उसको अन्न, वस्त्र, विद्या, जीवन निर्वाह, औषधि आदि प्राप्त होने में मदद करो। यह तुम्हारे द्वारा उसकी सेवा है। एक रमूज की कल्पना याद आ गई है। सब लोग जहां से शूद्र उत्पन्न होते हैं उस पैरों को ही क्यों धोते हैं? चरणामृत लिया जाता है, मुखामृत का कहीं पर भी विधान नहीं है और मुखामृत कोई लेता भी नहीं है। पुरुषोक्त के मंत्रों ने वर्ण व्यवस्था बताकर उनके गुण कर्मों को भी स्पष्ट करके उसमें उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ आदि दिखाकर सामर्थ्य बल के आधार पर गुण कर्म है उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था रखने की आज्ञा दी है। शतपथ ब्राह्मण में भी है। ब्रह्मादि ब्राह्मण क्षत्रम हिंद्रः क्षत्रम राजन्यः। यहाँ ब्रह्म यानी परमात्मा की उपासना से जो विद्यादि गुण युक्त है वही ब्राह्मण होने को समर्थ होता है, अर्थात वो ही ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय जो पुरुष इंद्र है, परम ऐश्वर्यवान है, शत्रुओं का नाश करने में सदा तत्पर, प्रजा पालन करने में तत्पर है, वही क्षत्रिय हो सकता है। ठीक इसी प्रकार गुण कर्म के द्वारा ही वैश्य, शूद्र, मलेच्छ आदि, अंत्यज आदि के लिए समझना है। तात्पर्य यही है कि गुण कर्म के द्वारा ही ब्राह्मण हो सकता है अथवा क्षत्रिय या वैश्य, शूद्र, अंत्यज इत्यादि। ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो, तुम्हारी जाति तुम्हारे ही गुण कर्मों के द्वारा तुम ही निश्चित करते हो। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि शूद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शूद्रत्व प्राप्त करता है। इसी प्रकार क्षत्रिय में उत्पन्न हुए के बारे में तथा वैश्यों के बारे में समझना। निरुक्त में कहा गया कि वर्णो वृणोतेः, अर्थात गुण कर्म के अनुसार का यथार्थ जो आचरण जो करता है वह उस वर्ण के जाति के होते हैं। गुण कर्म के अनुसार की वर्ण व्यवस्था में प्रधान सिद्धांत तो सामर्थ्य के भाव का ही था। उस सामर्थ्य के अभाव में वर्ण के गुण कर्मों से हीन हो तब भी उसी वर्ण को ही जातिवाचकत्व समझाकर अपने को अधिकारी मानने की रूढ़ी चलाई गई। तब से जो वर्ण के अभिमान के अनुसार जो गुण कर्म प्राप्त करने का और कराने का तथा उसको मानने का व मनाने का सामाजिक बंधन या मर्यादा थी वह टूटती गई। योग्यताहीन ब्राह्मण भी अपने को जन्म जाति से ब्राह्मण वर्ण मनाने लगा। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए शास्त्रों में विभिन्न क्षेपक भर दिए, ब्राह्मण जाति की ही महत्ता बढ़ा दी। जैसे कि पतितोपि द्विज श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः सर्वभक्षा गवा श्रेष्ठा सर्वत्यागी न गदर्भः। अर्थात पतित होने पर भी
द्विज ही श्रेष्ठ है तथा शूद्र जितेंद्रिय होने पर भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। गौ विष्ठादि सर्वपक्षी होने पर भी पवित्र है और सर्व त्याग करने पर भी गद्दा श्रेष्ठ नहीं है। मूर्ख होवे, अनपढ़ होवे, दुराचारी होवे या विद्वान होवे, जैसा भी हो, ब्राह्मण मात्र सर्व का गुरु है। ब्राह्मण के वचन पर और सूर्य की साक्षी में ही सर्व कर्म करने का विधान है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह को तोड़ेगा, उसका वंश निर्मूल होगा इत्यादि सब वचनों ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थवश बनाए और बहुत प्रचार किए। प्रजा अशिक्षित थी, इसलिए वह पाखंडाचार खूब चला। अभी तो चल रहा है। देहातों में जाओ तो ब्राह्मणों का वर्चस्व देखने को मिलता है। मनु महाराज ने लिखा है कि पाखंडी या वेद के विरोधी विचारों वाला नूतन मत निकालकर लोगों को भ्रमित करके सही रास्ते पर से दूर करने वाला, शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्मों को न करते हुए निषिद्ध कर्म करने वाला, बिल्ली जिस प्रकार चूहा की प्रतीक्षा करती है और चूहा देखते ही अपना शिकार ग्रस लेती है, ठीक उसी प्रकार गृहस्थियों को ठगने वाला तथा अपना निजी स्वार्थों की पूर्ति होवे तो शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला, बगुला के समान दंभी साधु बनकर भोले मनुष्यों को ठगने वाला, ऐसा ठगने वालों का चाहे शिक्षित पंडित होवे तब भी वाणी कर्तव्य कर्मों का मनुष्य धर्म का निरूपण है, प्रत्येक मनुष्य को देखने योग्य है। मनुस्मृति 1। अंधश्रद्धा पाखंडाचार को निर्मूल करने के लिए भी मनुस्मृति का प्रचार होवे तो शुभ परिणाम निकले। दान के पात्रा पात्र का आदेश मनुस्मृति में बहुत स्पष्ट है कि जिसके घर में मूर्ख ब्राह्मण होवे और बहुश्रुत योग्य दूर रहता होवे तब भी उतनी दूर जाकर भी वह बहुश्रुत को ही दान देना, मूर्ख को देना नहीं। वशिष्ठ धर्मसूत्र में भी ऐसा ही कहा है। दान तो सत्य पात्र को ही और करुणा व दया तो दीन दुखी दरिद्र सबके ऊपर। पेज 368 पर श्री हरिचंद गोकुलदास पुजारा यानी नाना मामा जामनगर की नोंद में से श्री गुरुदेव के वचनामृत। किलेश्वर, डेट 17/2/1949, समय रात का। श्री गुरुदेव के वचनामृत पहला। चंचल मन में एकांतवास करने की इच्छा नहीं होती। जिन्होंने एकांत पाकर भी मन सम करने का प्रयत्न नहीं किया, उनका मन सम होना अशक्य है। दूसरा, बहुत बोलना व अस्थिर रमुजी स्वभाव रखना शांति का बाधक है। सस्वरूप की विस्मृति से ही विषयों में मिठास मालूम पड़ती है। विचारहीन साधन श्रम मात्र है। सर्वाभिमान त्याग कर भगवत प्रपन्न होते ही सस्वरूप की प्राप्ति होती है। तीसरा, ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं,
केवल आज्ञानांतर है। ईश्वर कृपा के बिना यह अंतर मिटता नहीं। साधन प्रेम भाव पूर्वक करो, वैराग्य दृढ़ रखो तो ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। 4. मन की स्थिरता और आत्मानुसंधान में चित्त शुद्धि परम आवश्यक है। चित्त शुद्धि शुभ कर्मों द्वारा होती है। शुभ कर्म ईश्वर कृपा से होते हैं। ईश्वर कृपा हरि स्मरण से होती है। हरि स्मरण पुरुषार्थ से होता है और पुरुषार्थ गुरु कृपा द्वारा प्राप्त है। 5. श्री राम सगुण निर्गुण से पर शब्दातीत हैं। सूक्ष्म से विचारोगे तो ज्ञात होगा कि निर्गुण में निरामय आकार है। सर्वगत सर्वव्यापी चिद्रूप भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं अवश्य। यह शब्दों में बताने योग्य नहीं, अनुभव से जानने योग्य है। साधन करके देखो। 6. संशय से भयंकर दूसरा पाप नहीं। ज्यों ज्यों संशय बढ़ता जाता है त्यों त्यों विश्वास की मात्रा कम होती जाती है और अधोगति का मार्ग खुलता जाता है। विश्वास से निश्चय किए हुए समय पर ईश्वर चिंतन में आरूढ़ रहना चाहिए तो मन शनैः शनैः विषयों से ऊंचा उठाकर चिद रूप में प्रवेश करेगा। 7. द्रव्यासक्त को शांति नहीं मिलती। संतोष बिना कामनाओं का नाश होता नहीं और कामनाएं रहते सुख कदापि नहीं मिलता। 8. वेद शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, परमार्थ में वृत्ति नहीं, भगवान में प्रीति नहीं और सदा शंकाशील हो ऐसे लोगों का संग दुसंग है। 9. जिसके मुंह से कभी भली बात निकलती ही नहीं, भगवत नाम सुनने की रुचि नहीं, पर सज्जन साधु पुरुषों का केवल दोष ही देखता है, वह दुसंग त्यागने योग्य है। सच्चा दुसंग तो निज कामनाएं हैं, उनको छोड़ो तो सब दुसंग छूट जाते हैं। कामना से मुक्त होने का साधन सत्संग है। सच्चे मन से सत आचरण का आश्रय हो तो कामनाएं रहती नहीं। देश काल वस्तु से परे को मृत्यु और जीवन जैसा कुछ होता नहीं। 10. शुभ कर्म नित्य नैमित्तिक आदि कर्म त्यागना प्रमाद है। शुभ कर्म बंधन का हेतु नहीं, पर कर्म मैं करता हूँ यह अहंकार बंधन कारक है। शुभ कर्म से चित्त शुद्धि होती है, सकाम से निष्काम होता है। प्रथम निष्काम कर्म होता ही नहीं। 11. गंतव्य स्थान का पंथ पूर्ण करो। अर्ध मार्ग से लौटना अपने ध्येय से गिरना है। 12. यदि बंदर समाधि लगावे, दादुर तुला पर तुला जावे, तो निश्चय चंचल मन भगवत प्राप्ति कर सकेगा। 13.
निंदा से साधु की हानि नहीं होती, बल्कि अधिक लाभ होता है। निंदा से जगत पीछा छोड़ देता है। साधु निर्द्वंद्व होता है। साधु निंदक का उपकार मानते हैं। पेज 375, जामनगर, डेट 7/8/1957। पटेल मंजी भांजी की वाड़ी में श्री गुरुदेव विराजे हैं। उस समय के वचनामृत। पहला, डॉक्टर लोग कर्तव्य परायण नहीं परंतु द्रव्य परायण होते हैं। दूसरा, संस्कार पाप पुण्य मिश्रित बनते हैं। उसमें बुद्धिशाली तो वह जो खराब संस्कार को पलटते हैं। महान पुरुष खराब संस्कारों को तोड़ देते हैं। तीसरा, संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, अधिक पुण्य और न्यून पाप मिश्रित। दूसरा, सम पाप और पुण्य। और तीसरा, न्यून पुण्य और अधिक पाप मिश्रित। चौथा वचनामृत। मनुष्य कोटि में 3 प्रकार के जन्म होते हैं। देवों में से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य और इतर कोटि से यानी कीट, पशु, वृक्ष आदि से मनुष्य। वह मनुष्य पापी रहता है जो सत्संग करते हुए भी पाप करता है। सत्संग से शुभ वृत्ति जागृत न होवे तो उसमें अशुभ बात पड़ी है। इसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। सन 1958 राजकोट आश्रम। भगवत यश कथा सत्संग सुनने से भगवान का स्वभाव, गुण, ऐश्वर्य का भान हमको होता है। श्री गुरुदेव ने मेरी डायरी में भी लिखा, यानी कुमुदबेन की डायरी में, चाह गई चिंता घटी मनवा बेपरवा, राम जपे सबकी सहे बना शाहन का शाह। पेज 395 पर श्री गुरुदेव कहते हैं, महत्वपूर्ण कृत्य तो अकर्तव्य का त्याग है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री जमनादास भाई पटेल, जामनगर पर श्री गुरुदेव ने लिखा है, यदि मैं कहूँ कि आप सब कितना कष्ट उठाकर इस बेहद भूमि में मेरे निमित्त आए हैं, तब आप एक संतोषजनक उत्तर देंगे कि यह तो शिष्य का कर्तव्य है। बराबर, परंतु कर्तव्य पालन कोई महत्वपूर्ण है, ऐसे मेरे विचार नहीं। इसका आशय यह नहीं कि कर्तव्य पालन न किया जाए, कारण कि वह तो संस्कार अधीन होता ही है और प्रकृतिवश करना ही पड़ेगा। पर महत्वपूर्ण कृत्य तो अकर्तव्य का त्याग है, जो महान है, जीवन को उन्नत करने में अति सहायक है। शास्त्रों ने अकर्तव्य के त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आसुरी संपत्ति ही मानव अकर्तव्य है, इसका त्याग ही महत्वपूर्ण है। भगवान सर्वेश्वर आपको इस त्याग करने में अति कृपायुक्त प्रेरणात्मक सहाय करे। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। पुष्कर, तारीख 8/3/1954। प्रिय जमनादास भाई, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। श्री राम का भरोसा हो
उसको सदैव कल्याण है। चिंता करना नहीं, निकल जाने दो, शांति पूर्वक भगवान की लीला देखो, निर्द्वंद्व रहो। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। श्री रामचंद्राय नमः। पुष्कर 18/12/1956। प्रिय जमुना दास भाई, सादर आशीर्वाद। प्रभु जाने चरणों धरो मत चोर, कहा विरंच हरिपद सुमर। जानत जन की पीर प्रभु, भजहि दारुण विपद। जाकी तुम शरण हो, वाको तुम्हारी फिकर। रणछोड़ दास का आशीष। श्री सद्गुरुदेव की जय। पेज 337 पर श्री गुरुदेव एक बहुत अहम बात बताते हैं, विचार और बीमारी। श्री गुरुदेव कहते हैं, घृणा व स्वार्थ के विचारों से हृदय रोग होता है। धनराशि की व्यथा से क्षय व मूत्रशय के रोग होते हैं। दरिद्रता के भय से मंदाग्नि उत्पन्न होती है। अशुभ विचारों से खून में अशुद्धि बढ़ती है और वही फिर विभिन्न बीमारी के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। क्रोध के कारण एक प्रकार का तीव्र द्रव्य खून रस में उत्पन्न होता है, जो विष के समान परिणाम देने वाला होता है। माताओं को खास ध्यान में रखने की बात बताऊं। माताएं जब क्रोधवश में, गुस्सा में बच्चों को स्तनपान कराती है, तब बच्चे बीमार हो जाते हैं। लोभ व कृपणता के कारण ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। अपने विचार हमेशा उन्नत रखो। शुभ विचार ही उन्नत होते हैं। ऐसे उन्नत विचारों की एक अनुपम शक्ति होती है। ऊपर कहे हुए रोगों के उत्पन्न करने वाली वृत्तियां अशुभ विचारों के कारण बनी रहती है। इसलिए विचार शक्ति अत्यंत शिथिल, कमजोर होती है और तब बीमारियां हम पर कब्जा कर लेती है। लोभ, भय, चिंता, कृपणता इत्यादि वृत्तियों के वेग से चित्त कमजोर हो जाता है। कमजोर चित्त इधर उधर अस्थिरता से भटकता है। चित्त के अनेक प्रकार की चंचलता हृदय में अनियमितता ला देती है। धड़कन कभी तीव्र, कभी मंद कर देते हैं। इससे रक्त के भ्रमण में भी अव्यवस्था होती है, तो नाड़ियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। श्रद्धा व प्रेम पूर्वक अंतर्यामी भगवान की शरणागति ग्रहण करना, इससे मन शुभ विचारों का पुनित धाम बनेगा। भगवान सर्वत्र और सब में है। जहाँ भी जिसमें भी निष्ठा करोगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। उनके लिए संभव असंभव कुछ है ही नहीं। हम लोगों के लिए ये एक कितना बड़ा आशीर्वाद है और गुरुदेव के प्रति विश्वास भी है कि कुछ भी हो, गुरुदेव है और हमारी रक्षा करेंगे। पेज 287 पर आगे विचारों के बारे में क्या बताते हैं श्री गुरुदेव। तुम्हारे कितने शुभ विचार
शून्य में परिणत हो चुके हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं, निराशा, निरुत्साह और प्रमाद को बरोबर दूर रखो। भावी की अनुकूलता पर कार्य को स्थगित करने वाला जीवन भर पछताता रहता है। किसी भी कर्तव्य कर्म के लिए वर्तमान पल ही उपयुक्त है, ऐसा समझकर उसी वक्त कार्य संपन्न करने में संलग्न हो जाने वाला ही जीवन में मन चाहा प्राप्त करके अपनी सफलता का आदर्श समाज के सामने रख पाता है। ऐसे सफल उन्नत जीवन के कई आदर्श चरित्र हरेक क्षेत्र में हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने जीवन के अनुभव का निरीक्षण करके सही सही बतलाओ कि तुम्हारे कितने सारे शुभ विचार तुम्हें उन्हें आचरण और पुरुषार्थ में नहीं लाने के कारण शून्य में परिणत हो चुके हैं। तुम्हारी कितनी आकांक्षाएं केवल आकांक्षाएं रह गई हैं। ये निष्फलता, आलस्य और अस्त व्यस्त ढंग के कारण है। तुम तुम्हारे प्रारब्ध को दोष तभी दे सकते हो जब तुम भरसक पुरुषार्थ करो और फिर परिणाम शून्य आवे। यहाँ पर भी पुरुषार्थ की महत्ता का स्वीकार करते हुए बराबर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। दृढ़ मनोबल के साथ एक बार, दो बार या कई बार असफल होने पर भी पुरुषार्थ चालू रखने वाले एक न एक दिन सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। यह ध्रुव है। प्रारब्ध को बनाने वाला पुरुषार्थ होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर बीत्यो जात है, फिर करोगे कब। मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं कैसे कर सकूंगा। इस प्रकार के निर्बल विचार व भावनाओं को तत्काल त्याग कर दो और सोचो कि मेरे लिए क्या असंभव हो सकता है। मैं जरूर इसे पूर्ण करके सफलता प्राप्त करूंगा। इस प्रकार मन से सफलता प्राप्त करने पर तुम्हें भी उसी के अनुरूप दैवी सामर्थ्य का प्रादुर्भाव अवश्य होगा और तुम्हारे अनुभव में आएगा। दृढ़ मनोबल का सामर्थ्य एक अद्भुत चमत्कारी है। पेज 338 पर श्री गुरुदेव अब समझाते हैं कि अशुभ कर्म का नाश राम नाम से। श्री गुरुदेव कहते हैं, मन से ही जगत और जगत से ही मन, यह श्रृंखला बड़ी विचित्र है। पूर्व जन्म के बोए हुए कर्म बीजों के अच्छे बुरे, सुख दुख आदि फलों को भोगता है और साथ ही साथ शुभ अशुभ, भले बुरे नए कर्म बीज बोता भी रहता है। इसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व चलता रहता है। बोया हुआ एक ही बीज एक ही फल नहीं देता है, अपितु कई 100 गुना फल देता है। और आज जो बीज बोया जाता है वह आज ही फल नहीं भी देता है, कालांतर में भी देता है। इसी प्रकार आज किए हुए कर्म जन्मांतर में फल देते हैं और अनेक गुना फल देते हैं। एक ही कर्म हो, उसको करने की क्रिया भी एक सी है, परंतु कर्म प्रेरक भावना भिन्न होने से उस भावना के अनुसार फल मिलता है। अशुभ कर्मों का नाश राम नाम से अवश्य होता ही है। राम नाम सो बिराग, जोग जप जागी है, बाम विधि भाल हूँ, न कर्म दाग दागी है। विनय पत्रिका 70।
राम नाम के प्रभाव से कलिकाल दूर हो जाता है। काम क्रोधादि रागादिक दूर होते हैं और वैराग्य जप तप योग इत्यादि उदय होते हैं। तब फिर बाम विदाता भी तेरे ललाट पर बुरे कर्म फल अंकित नहीं कर सकेगा, अर्थात तुम्हारे समस्त अशुभ कर्म क्षीण हो जाएंगे। और भी राम नाम कैसा है? भाग है अभागु को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को, फूल कुल अकुलीन को, सुन्यो है वेद साखी है, पांगु रे को हाथ पाए, आंध रे को आँखी है, माय बाप भूखे को, आधार निराधार को, सेतु भवसागर को, हेतु सुख सार को, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो उसरो। विनय पत्रिका 69। सद्गुरुदेव की जय।